ठाठ डांसिस के मारे पेंडा नीला पड़ा हुआ था। इस रोज सुबह को गाड़ियों के दरवाजे खोलने और बंद करने की खिदमत करके जो चंद पैसे कमाए थे, जेब में हाथ डालकर उन्हें मशखसी में भींच रखा था। सर्द हुआ जैसे काले खा रही थी। झोंकों से बचने के लिए सर को कंधे पर झुका रखा था और यूं तेज गाम असरदार आम में फकीर चला जा रहा था। इतना थक चुका था कि किसी को मुखातिब करने की सकत ना रही थी। इतना ठिठर गया था कि भीख मांगने को हाथ जेब से निकालना दो भर था ना। बर्फ रुई के गालों की तरह उधर इधर अलिफार रही थी कि भी इसकी दाढ़ी में मुझ जाती, कभी गर्दन पर खिल जाती। इसे इसका ख्याल भी ना था। अपने ही ख्वाबों में खोया हुआ था, कहीं मैं अमीर हो जाता। बस 1 घंटा भर के लिए जे तो मेरे पास गाड़ी होती। थम गया। पिल भर कुछ सोचा, सर हिला दिया। अपने आप से पूछने लगा, और क्या होता। तनाम की मुख्तलिफ तस्वुरात दिमाग में से गिनियत गए, पर हर बार जब कोई आरजू बना लेता तो ना नस्ली बख्श उंदी से बाजू झटक देता। यूं तो कुछ भी नहीं, फिर क्या पंछी खुशी का एक पुल हासिल करना भी इतना कठिन है। पिल यूं ही गिरता पड़ता चला जा रहा था कि देखा एक दूसरा फकीर एक मकान की पीमुझेदार ड्योड़ी में बैठा सर्दी से कांप रहा है। चेहरे पर हसरत बरस रही है, हाथ फैला रखे हैं। यकसा आवाज से धीरे धीरे ममदी लगा रहा है, मगर आवाज इस कदर कमजोर है कि बाजार के शोर गौनुमा में मालूम भी नहीं होती। लोगोरा मौला कुछ देते जाओ, कुछ बख्शते जाओ। पास ही एक कुत्ता बैठा है, मस्कीन सामती है, लत बहुत दाम हिलाने की कोशिश कर रहा है और नातुआ आवाज में भौंकता है तो आप ही अब कांप उठता है। फकीर थम गया। इस दूसरे सैद आनुम को देखकर कुत्ता इससे नाक रगड़ने लगा और जरा जोर से भूंसका। फकीर गौर से अंधे को देखता रहा कि चीथले पहन रखे हैं, फटे पुराने जूते हैं, हाथ डांसिस के मारे नीले पड़ गए हैं। चेहरा हसरतनाक और बेरूसा है, जिस पर बंद आंखें में सीने पर एक खालिशा है, जिस पर सिर्फ एक लफ्ज अंधा लिखा है। अंधे ने यह महसूस करके कि इसके सामने कोई राग गया है, फिर अपनी फरियादी सदा लगानी शुरू कर दी, हुजूर मदद कीजिए। दुखी अंधे पर रहम फरमाइए। फकीर बेहिस्सो हरकत खड़ा था। आने जाने वाले वहां पहुंचकर तेज कदम उठाने लगते और मुंह मोड़ कर निकल जाए। ड्योड़ी में से एक औरत निकली, पोस्तीन से लदी हुई थी। बावर्दी मुलाजिम ने इसके सर पर छतरी लगा रखी थी। खुद उसने एक समूर से अपना चेहरा महफूज कर रखा था। पंजों की बिल चलकर गाड़ी तक पहुंची और उसमें सवाना होकर नजरों से ओझल हो गई। रहा था अंधा अपनी यकसा आवाज में मुसलसल फरियाद किए जा, छूटिए गोयद के रो, खुदा के नाम पर 1 पैसा देते जाओ। पर कोई इसकी तरफ तवज्जो ना करता था। जरसी देर के बाद फकीर ने अपनी जेब से 2-4 पैसे निकाले और अंधे की तरफ हाथ बढ़ाया। कुत्ते ने देख लिया और खुशी से भौंकने लगा। अंधे ने कनीती उंगलियों से पैसे हाथ में ले लिए और बोला, बड़िए हुजूर, तुम जीते रहो, अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। ये देख कर के अंधा उसे हुजूर कहकर मुखातिब कर रहा है। फकीर कहने ही को था, भाई मैं हुजूर नहीं, तुम्हारी तरह एक मेनू का मारा हुआ बदनसीब हूं। ये बार अपने आप को रोक लिया। जानता था लोग अंधों को क्यों कर मुखातिब किया करते हैं। बोला, बाया बहुत थोड़ा है। ए हुजूर, आप कितने दर्दमंद हैं। इतनी तो डांसिस पड़ रही है। और मेरी खातिर अपने अपना हाथ जेब से बाहर निकाला। कुछ न पहुंचते आया हिज्जों के लिए किस बिला का मौसम है। हाय, अगर कहीं लोगों को मालूम होता। फकीर के दिल में रहम का एक चश्मा सा फूट पड़ा। मुन ही मुन में बोला, जानता हूं, जानता हूं। इस अपने से भी ज्यादा फलाकत ज़दा शख्स के मुकाबले में अपनी गुर्बत को भूल गया। पूछने लगा, तुम पैदाइशी अंधे हो? नहीं हुजूर, जवानी के साथ बिनाई भी जाती रही। अस्पताल में कहते थे ज़ईफ़ी का असर है। शायद मोतिया बंद के मर्ज का नाम लेते थे, पर मुझे मालूम है असल बात क्या है। जानता हूं, सिर्फ ज़ईफ़ी ही ने अंधा नहीं बनाया। मुझ पर बड़ी बुरी मुसीबतें गुजरी हैं। मैंने बहुत आंसू बिया है, बहुत दुख से हैं। तुमने हुजूर कुछ ना पूछिए,
एक ही बरस में बीवी, बेटी और 2 बेटे गुजर गए। दुनिया में जिनसे मुझे प्यार था और जिनको ये प्यारा था, सभी उठ गए, खुद भी उदमुआ हो गया था। पर रफ्ता रफ्ता संभल गया, पर किसी काम के काबिल ना रहा था। मैं गुर्बत में अला कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गया। बाज बाज दिन खाने को भी कुछ नसीब नहीं होता। कल से कुछ नहीं खाया, एक जरा सा सूखी रोटी का टुकड़ा नसीब हुआ था। इसमें से आधा गत्ते को दे डाला। अपने जो पैसे दिए हैं, इनसे आज रात और कल के लिए थोड़ी सी और रोटी खरीद लूंगा। अंधे की बातें सुन रहा था और फकीर जेब में पूंजी को टूल रहा था। चाहता था कि छू छू कर पैसों और इक्कियों में फर्क मालूम करे और गिन ले कि क्या कुछ मौजूद है। 11:30 आने के पैसे मौजूद थे। बोला, मेरे साथ आओ, यहाँ बड़ी डांसेस हो रही है, मैं तुम्हारे खाने का बंदोबस्त किए देता हूँ। खुशी के मारे अन से किया चेहरा तमतमा उठा। राखरू जुबान से बोला, ए हुजूर, बड़े सखी हैं आप। एहतियात बरती के अंदर से कोई ये ना मालूम होने पाए कि खुद अपन कपड़े कैसे हल्के और मुजहत्तर हैं। इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और दोनों रवाना हो गए। ये आगे कुत्ता जा रहा था, सर उठा रखा था, कान खड़े कर रखे थे। जब किसी ऐसी सड़क पर से गुजरते जहां भीड़ ज्यादा होती तो जेदर लगा लगा कर जंजीर को खींचने लगता। इसी तरह बहुत देर तक चलते रहे। आखिर शाहरा से बहुत कर वीरान सी मुश्किल पर एक रेस्टोरेंट के सामने दिख गए। फकीर ने दरवाज़ा खोला और अंधे से कहा, अंदर आ। जिन आतिशदान के करीब एक मेज़ मुंतखब कर सके, फकीर ने अंधे को बिठा दिया और उसके करीब खुद भी कुर्सी पर बैठ गया। चंद मजदूरी पेशा लोग चुपचाप बैठे चंद छोटी छोटी और भद्दी रिकाबियों में से बड़ी बेताबी से खाना खा रहे थे। अंधे ने कुत्ते के गिले में से रहती अलग कर दी और हाथ आग अलग के सामने फैला दिए। आह भर कर बोला, यहाँ कैसा आइंद है। फकीर ने खिदमतगार लड़की को बाला और थोड़ा सा शोरबा और गुज़िश्त लाने को कहा। लड़की ने पूछा, और तुम खुद क्या खाओगे। कुछ नहीं, जरा सी देर में शोरबा और गोश्त लाकर सामने रख दिया गया। शोरबे की खुशबू बुरी इश्तिहा अंगेज थी। अंधा चुपचाप आहिस्ता आहिस्ता खाने लगा। फकीर बैठा उसे तकता रहा। हाथ मेज के नीचे कर रखे थे। रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ कर कुत्ते के आगे डालता जाता था। गोश्त और शोरबा खत्म हो गया तो फकीर बोला, गी कुछ पी भी लो, टांगों में जान सी पड़ जाए। जरा सी देर बाद खिदमतगार को बुलाया। कितनी रकम बनी। 10.5 आने अदा कर दिए। बाकी का 1 आना खिदमतगार को दे दिया और फिर अपने साथी को हाथ पकड़कर उठाया। जब दोनों सड़क पर आन पहुंचे तो पूछने लगा, कहीं दूर रहते हो। हम हैं कहाँ। सान लेजर स्टेशन के पास खासी दूर है, दरिया के इस पार एक सानिया है, इसमें पर रहा करता हूँ। थोड़ी दूर तक मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंधा शुक्रिया अदा करता रहा। वो बोला, नहीं नहीं, इसमें एहसान क्या होता। ना जानता था क्यों, पर खुश था, बेहद खुश। इतना खुश कि पहले कभी ना हुआ था। तरह तरह के ख्यालात और तसव्वुरात में महव चला जा रहा था और ये भी भूल चुका था कि कल से अपने ऊपर खाना गुजर रहा है। रात को कुर्सी की करने को ठिकाना तक मुयस्सर नहीं। अपनी मसाइब, अपने चीथले, अपना इफलास सब भूला हुआ था। जरा जरा सी देर बाद बड़े अखलाक से अंधे से पूछ लेना गए, मैं बहुत तेज तो नहीं मिल रहा, थक तो नहीं। बेचारा अंधा इस लुत्फ़ो करम पर बिछा जा रहा था। जवाब देता, नहीं नहीं, हुजूर क्या फरमाते हैं। तसे नस पड़ा। यूं मुखातिब किए जाने पर बेहद मसरूर था। दूसरे को जिस करीब से लुत्फ अंदोज कर रहा था, खुद मुतमव्विल और समझी होने के जिस अनोखे एहसास से लज़्ज़त अलिफाटे रहा था, इससे क़ल्ब को तस्कीन और राहत हासिल हो रही थी। घाट पर दरिया के कुर्ब की वजह से वो खुतिक और नमनाक थी। अंधा बोला, है हूँ, अब मैं अकेला रास्ता ढूंढ लूंगा। कुत्ता साथ फकीर ने तासुर से कहा, हाँ अब मैं रुखसत होता। एक अनोखा ख्याल उसके दिल पर मुसल्लत था।
तुम जिस ठाठ के अक्सर पीने देखा करते थे, इसकी आरजू तुम्हें इस कदर बेचैन किए रखती थी। क्या वो ख्वाब आज हकीकत नहीं बन गया? आखिर का आज तुमने पूरी पूरी खुशी का लुत्फ चख लिया। इस आखिरी घंटे में तुमने अपनी मसरत हासिल कर ली कि नमतू और ये लुत्फ ग़िज़ाओं और मोहब्बत के वहशियाना ख्वाबों में भी कभी झलकती ना देखी थी। इस अंधे को गुमान भी ना गुजरा था कि वो एक अपने ही से मुफलिस शख्स के बाजू का सहारा लिए चला जा रहा है। क्या तुम्हें खुद भी अपनी अमारत पर यकीन ना आ गया था? और क्या फिर कभी भी इस रात की सी गहरी और खालिस खुशी से लज़्ज़त अंदोज़ होने की उम्मीद कर सकते हो? लेकिन ये सरवर के जज्बात ज़्यादा देर न रहे, एक सख्त हकीकत का एहसास लूट आया। उसने दोबारा कहा, हाँ, अब मैं रुखसत होता हूँ। मील के दरमियान में पहुँच गए थे। फ़कीर एक गया एक मर्तबा फिर जेब मोली के शायद इत्तेफाक से कोई पैसा बेच रहा हो। एक भी बाकी ना बचा था। इसने अंधे का हाथ अपने हाथ में लेकर गर्मजोशी से दबाया। अंधा बोला, हुजूर, किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? मैं इस काबिल नहीं हूं। सर्दी हो रही है, जल्दी से घर पहुंच जाओ। ज्यादा खुशी तो मुझको हुई है। खुदा हाफिज। चंद कदम वापस लूटा, थम गया। आंखें गाड़ कर नीचे काले काले और दूर तक फैले हुए पानी को देखा और एक बार फिर बुलंद आवाज में बोला, खुदा हाफिज, और एक सख्त उछल कर जंगले पर चढ़ गए। ढाई सी आवाज आई और पानी बड़े जोर से उधर इधर आड़ा और फिर आवाजें सुनाई देने लगी, ना आना, दरिया के किनारे पर पहुंचना। उधर उधर से लोग दौड़ पड़े और अंधे को धकेलते हुए पीपर आन पहुंचे। अंधे ने पूछा, ये क्या बात है? क्या हुआ? एक बाजारी शख्स अंधे से टकरा गया था, बगैर के ये कहता हुआ चला गया, कोई फकीर डूब मरा है। अंधे ने इज़्मेहलाल के अंदाज से अपने शानून को झटका और बोला, नफी, इसमें कम अज कम जबरात थी, इसमें जुरत। अस्सलाम अलैकुम। मैं लाऊंगी हर रोज आपके लिए एक नई वीडियो में आपको इस चैनल में दूंगी कहानियां, शेर और शायरी, नावल, ड्रामा, खौफनाक कहानियां, सच्ची कहानियां, प्यार मोहब्बत वाली कहानियां और आपके लिए बहुत कुछ। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू स्टोरी लवर AZ।